कंटिन्यूटी एनालिसिस में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, या तो कन्वर्जेंस या कंटिन्यूटी। दो ही फंडामेंटल चीजें होती हैं। कंटिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस हमने हाल ही में किया था, आप लोग पीछे जाके देख भी सकते हैं। तो मीट्रिक सेंस में, या ये बात मैंने रियल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में भी पढ़ाई होगी, कंटिन्यूटी क्या होती है। इवन जब अलजेब्रा पढ़ाई है वहां भी पढ़ाया है मैंने कंटिन्यूटी। होमोमॉर्फिज्म और कंटिन्यूटी का अंतर एक अच्छा लेक्चर था, आप देख सकते हैं डिटेल में। और मीट्रिक में भी पढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमें कंटिन्यूटी बात करनी चाहिए सीधे, वो टोपोलॉजिकल स्पेस में बात करनी चाहिए। तो दो टोपोलॉजिकल स्पेस मान लेते हैं, लेट एच ट्रॉमा टाउ वन एंड वाई ट्रॉमा टाउ टू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। तो हम ओपन सेट के हिसाब से बात करेंगे और मैपिंग f from x to y is said to be continuous, be continuous एट, मान लो एक पॉइंट एक्स नॉट है तो वो डोमेन का पॉइंट होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। ये एक्स है, एडजेसेंट ये वाई है, इसमें कोई पॉइंट एक्स नॉट है, तो ऑब्वियस इसकी इमेज यहाँ होगी नहीं। ये पॉइंट एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है कुछ, ये कंटेन करने वाला ओपन सेट ले लेते हैं, तो इसकी प्री इमेज के लिए कहेंगे इस एट एक्स नॉट। इफ फॉर एवरी T2 नेबरहुड, T2 नेबरहुड उसका नाम देते हैं M ऑफ एफ एक्स नॉट। प्लीज ध्यान दीजिए, M जो है यही मान लो M एट, उनमें से एट एफ एक्स नॉट को कंटेन करने वाले, मतलब जितने भी आपके T2 नेबरहुड है तो ओपन सेट होंगे T2 टोपोलॉजी में। T2 नेबरहुड M ऑफ एफ एक्स नॉट, देयर एग्जिस्ट अ T1 नेबरहुड, ये वाला N मान लीजिए, T1 नेबरहुड N ऑफ एक्स नॉट such that f of n जो होगा that will be contained within M। ऐसा ही पढ़ाया है पहले भी। जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ाई है तब भी यही होगा कि जो हर एक एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन तय कर लीजिए, तो उसके लिए आपको एक डेल्टा बॉल मिलेगी लेफ्ट साइड में, जिसकी इमेज एप्सिलॉन बॉल के अंदर होगी। याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इफ f इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स, ये तो किसी एक पॉइंट पे बात हो रही थी, एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स, देन f is called a continuous function। कंटिन्यूअस, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं टाउ वन टाउ टू कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एक्स। ये हमारे पास कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन आ गई। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिख रहा है तो ऐसा होना चाहिए। तो आपको राइट साइड में किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात होगी, तो जो राइट साइड है उसके हर पॉइंट के लिए उसके जितने भी नेबरहुड है उनको देखिए, उनकी प्री इमेज देखिए।
मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात समझाना चाहूंगा। आप इसको लिख लीजिए। एक्स मान लेते हैं ABCD, और वाई मान लेते हैं XYZ W। और टाउ 1 जो एक्स में है उसमें फाइव और एक्स तो होंगे ही, उसके अलावा सपोज ए, AB और ABC। बच्चों ये टोपोलॉजी तो है ना, सोचो तो। और टाउ 2 फाइव और वाई तो हो गई, उसके अलावा XY और YZW। कंसिडर, अब यहां से मैं सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कंसिडर f is a function from x to y and g is a function from x to y as, मैं इनको ज्योमेट्रिकल वे में दिखा रहा हूं। आपको बताना है कौन फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं इसको, इसमें पॉइंट ABCD है और इधर पॉइंट XYZW है। A Y पे जा रहा है, B C Z पे जा रहा है, C W पे, और D भी Z पे। ये एक और फंक्शन ले लेते हैं, ये F है, ये X है, ये Y है, और ये फंक्शन मान लीजिए F है। अब एक और डिफाइन है ऐसे ही, X से Y में। दो सवाल एक साथ पूछ लिए, मतलब ऐसा समझ लीजिएगा। तो कंटिन्यूटी बतानी है, इसमें भी ABCD है, इसमें XYZW ही है, और A जो है X पे दिया है, ये G है इस पर फंक्शन, B भी X पे ही है, C Z पर है, और D W पर है। यहाँ भी XY ही। दो अलर्ट सवाल। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ F एंड G। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ F एंड G। चलिए, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये सवाल का जवाब आप दें। एक एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप कहाँ पर देखना चाहते हैं, डोमेन में या कोडोमेन में, पॉइंट कहाँ पर लेते हैं? डोमेन, सर सर डोमेन। कोडोमेन में। अच्छा किया मैंने पूछ लिया। लेफ्ट साइड में जरा देखो तो, कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक होती है, इसीलिए मैं पूछा था XYZW में या ABCD पे। डेफिनेशन समझो तो सर मैंने। ABCD। अच्छा, तो A पर चेक करते हैं, चलो पहले फंक्शन के लिए, एट A। तो A की इमेज रही Y पे। ठीक, अब क्या कर रहे थे, डेफिनेशन को पढ़ो ना, बार बार समझो उसको। तो सर Y के नेबरहुड लेंगे। Y के सर टाउ टाउ 2 नेबरहुड, टाउ 2 नेबरहुड्स ऑफ Y आर, टाउ 2 नेबरहुड ऑफ Y आर क्या क्या है? एक तो खुद Y है, सिंगलटन Y है, सिंगल्टन Y है, XY है, XY है, XY, YZ और W। और YZW। ठीक हो गया, आपने टाउ 2 नेबरहुड दे लिए। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग
टाउ वन नेबरहुड मिलेगा कोई जिसकी इमेज, यहाँ हर एक नेबरहुड है। हाँ, अब ये भी देखिए, अब इस पे जाइए लेफ्ट साइड की डेफिनेशन में, क्वांटिफायर में, फॉर एवरी टाउ टू नेबरहुड। तो एक वाई का तो ट्रिवियल हो जाएगा, कैपिटल वाई अगर आप ले लोगे, तो फिर एक्स्ट्रा कोई भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बताइए, ए पर कंटिन्यूटी है या नहीं है? यहां से शुरू करो बच्चों, मैंने डबल लाइन लगाई है नीचे। सिंगलटन वाई, सिंगलटन वाई भी ओपन सेट है ना, वाई को कंटेन करने वाला? यस सर। Yes, sir. ठीक, इसके प्री इमेज का सेट क्या होगा? सर सिंगल्टन ए। सिंगलटन है। वो टाउ वन ओपन सेट है या नहीं? यस सर होगा। मतलब अगर आप एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन वाई कहें तो ये मिलेगा ना। Yes, और sir. यस सर। ये टाउ वन ओपन सेट है। Yes. यस सर है। हर ओपन सेट की कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा है ना कि प्री इमेज, राइट साइड में ओपन सेट लीजिए, उसकी प्री इमेज ओपन सेट होनी चाहिए, सबसे अच्छा वो था। तो वाई को कंटेन करने वाला दूसरा है एक्सट्रोमा वाई। सर एक्सट्रोमा इसमें वाई जो है उसका प्री इमेज लीजिए तो सर एक्स इसमें की तो एक्स कोई का नहीं प्री इमेज मिलेगा। है ही नहीं, केवल वाई की है, फिर वही ए आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा, वाई जेड डब्ल्यू की प्री इमेज क्या है? A, B, and D. नहीं, वाई जेड डब्ल्यू, Sorry, ए बी सी डी पूरा आ जाएगा। A, B, C, D. मतलब Yes, sir. कैपिटल एक्स, Yes, sir. ए बी और वो सी डी। सर टावर ना? इसमें वो टाउन ओपन सर सेट है या नहीं? Yes, sir. हाँ दीपक। सर इसमें z की दो वैल्यू आ रही है ना, तो इनवर्स फंक्शन कैसे होगा डिफाइन? इनवर्स का मतलब प्री इमेज कह रहा हूं मैं, इनवर्स फंक्शन निकलेगा नहीं था अभी, उसके लिए बाइजेक्शन होना पड़ेगा। यस सर। प्री इमेज कह रहा हूं बेटा। आप राइट साइड में ध्यान से देखो क्या किया शुरू से। ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ए की इमेज लो, ए की इमेज है वाई। ठीक, और वाई को कंटेन करने वाले ओपन सेट क्या है टाउ टू में, वो लिखे मैंने। अब इन सब की प्री इमेज लो जो ओपन सेट है वाई को कंटेन करने वाले, इनकी प्री इमेज का कलेक्शन लो। तो आप सोचो एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल वाई पूरा एक से आ जाएगा, ओपन सेट है टाउ वन। एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन वाई आपने लिखा है सबसे नीचे, सिंगलटन ए, टाउ वन ओपन सेट है। एफ इनवर्स ऑफ एक्सट्रोमा वाई मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं बस। एफ इनवर्स ऑफ एक्सट्रोमा वाई सिंगलटन ए ही होगा, क्योंकि एक्स तो किसी की इमेज है ही नहीं, उसकी प्री इमेज कहां से मिलेगी? मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। और लास्ट में एफ इनवर्स ऑफ वाई जेड डब्ल्यू। सर ये x ही हो जाएगा। हम्म। तो फिर ये ए पर कंटिन्यूटी हुई या नहीं, क्योंकि हर एक ओपन सेट की प्री इमेज भी ओपन आ गई। Yes. Continuous attack. सर इसमें एक्स वाई के लिए तो मिला ही नहीं x में। क्यों नहीं मिला बेटा? एक्सट्रोमा वाई के लिए सिंगलटन ए मिला, एक्स की तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, फाई हो गया। यस सर। और वाई की प्री इमेज सर ए हो गई। ए हो गया। सिंगल्टन ए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट में नीचे कि आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स ट्रोमा वाई कह रहे थे, तो ये सिंगलटन ए ही मिलेगा, तो ये ओपन सेट है। मेरे ख्याल से मैं सभी को समझा पाया हूँ।
इसीलिए मतलब ये Yes, sir. यस सर। लेक्चर अगर कोई डायरेक्टली करेक्ट। समझे ना यूट्यूब पे तो दिक्कत हो जाएगी, जब तक उसको कंटिन्यूटी का जो मैंने पढ़ा रखे हैं पहले के कंसेप्ट वो समझ में नहीं आएंगे। मैंने कंटिन्यूटी की 4 डेफिनेशन बहुत डिटेल में समझाई है बच्चों। वो आप जब तक कंटिन्यूटी के वो डेफिनेशंस आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे तब तक ये सब हवाई काम चल रहा है। और अगर वो बैठ गया तो ये खाली मजाक जैसा चल रहा है, फिर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा चलो बी पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं अब। तो क्या करना चाहिए बी पे कंटिन्यूटी के लिए? सर जेड के टाउ टू नेबरहुड ले लेंगे। हाँ बी टी, Yes. ठीक है ना। तो अब आप ही लोग बताओ ना फिर। अब हम बी पर चेक करेंगे। यहाँ पर जगह कम है, मैंने या तो अगले पेज में करना चाहिए था। चलो अब मैं इधर मिटा के काम चला रहा हूँ, आप लोग बनाओ तब तक। करो। तो आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूटी ना टोपोलॉजी पे डिपेंड करती है, आपने कैसे डिफाइन किया है, क्या टोपोलॉजी है उसमें, क्या ओपन सेट है, उस हिसाब से होगा। हम बी पे चेक कर रहे हैं इस समय। तो आप लोग भी कर ही रहे होंगे मैं मान रहा हूँ। तो बी की इमेज है जेड, जेड को कंटेन करने वाले टाउ टू ओपन सेट, एक तो वाई जेड को Right. और एक वाई जेड डब्ल्यू। एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल वाई तो पूरा एट से ही आ जाएगा, वो ओपन सेट है। और एफ इनवर्स ऑफ वाई जेड डब्ल्यू अभी किया था, Same. वो भी पूरा एट से आ रहा है। वो भी टाउ वन ओपन Yes. सेट है, टाउ वन में है। तो इसका मतलब बी पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। क्लियर है ये भी? Yes. यस सर। अच्छा चलो सी पर कंटिन्यूटी चेक करिए। सी की Same, इमेज sir. Continuous at डब्ल्यू, C डब्ल्यू also. को यस कंटेन सर। करने वाले दो ही होंगे, वाई और यही आएगा वहां भी। Yes, sir. यस सर Same. यही तो यही कंटिन्यूस है। है सर। हाँ तो ये भी हो जाएगा कंटिन्यूस डी, फिर जेड आ जाएगा। तो वो कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। Yes, sir. एफ यस सर। कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि एफ डोमेन Yes, के sir. हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसलिए एफ को कंटिन्यूअस फंक्शन माने आप। Yes, यस sir. सर। Morning. चलो ठीक। अब जी के बारे में सोचते हैं। एक ही इमेज है एक्स पे, एक्स को कंटेन करने वाले जितने हैं उनकी सबकी प्री इमेज निकालो, और वो देखो टाउ वन ओपन सेट आए या नहीं। बताओ यार, आप ही लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एक ही इमेज है उधर एक्स, एक्स को कंटेन करने वाले हो गए वहां वाई सिंगलटन एक्स, एक्स वाई, एक्स को कंटेन करने वाले इतने ही हुए ना। यस सर। चलो बच्चों जी इनवर्स वाई तो पूरा एक्स आ जाएगा, वो तो ठीक है ओपन सेट आया। जी इनवर्स सिंगलटन एक्स, AB. सर ए आ गया सर। ए और ए कोमा बी। ये हो गया खाली। एक्स, एक्स की प्री इमेज देखो खाली ए कॉमा बी है, और ये टाउ वन ओपन सेट है ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी इनवर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, वाई से तो कोई प्री इमेज AB. है नहीं, तो एक्स टी होगी केवल, तो भी ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? A is continuous. सर जी ए पे कंटिन्यूस होगा। नितिशा आपने जो बोली लाइन टेक्निकली सही थी वो। No, sir. Sorry. हाँ कोई बात नहीं। ए इज कंटिन्यूअस बोला आपने, ए तो पॉइंट है बेटा, ए कुछ है थोड़ी। जी Yes. फंक्शन की कंटिन्यूटी होती है ना, Yes, sir. G is continuous at A. एट ए, बहुत अच्छी बात है। एट बी,
बी पर कंटिन्यूटी होगी या नहीं? यस सर, यस सर यस सर सेम होगा। हो। वो होगी तो सर। वही हो जाएगा सब। अच्छा चलिए, सी पर कंटिन्यूटी बताइए। सी की इमेज है जेड, जेड को कंटेन करने वाले टाउ टू ओपन सेट। सर नहीं होगा सी पे जेड की कॉन्टिन्यूस। प्री इमेज सी है, सिंगलटन, और सिंगलटन सी टाउ वन बनी है, सी पर कंटिन्यूटी नहीं है। सर दीपक, ये डी समझ पर में भी नहीं आया होगी। आपको? हैं? यस सर। भाई जेड है, जेड की प्री इमेज का कलेक्शन सिंगलटन सी आएगा। सिंगलटन सी टाउ वन में है ही नहीं, तो सी पर डिसकंटिन्यूअस होगी। और चौथा पॉइंट डी के बारे में क्या ख्याल है? सर यहाँ भी डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। हाँ, तो बच्चों टोपोलॉजी आपकी जो समझ है उसको और बेहतर करती है। अब आप फाइनाइट सेट में, रियल एनालिसिस में तो आप धुआंधार चल रहे होते हैं, आपको लगता है अरे कंटिन्यूटी तो हमें ठीक ही आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों हर जगह वो नहीं चलता, यहाँ देख के एकदम अंदाज नहीं आ पाता। अगर मैं ऐसे पूछूं छोटे छोटे सवाल, तो ये जरूरी है टोपोलॉजी पे ढेर सारी थ्योरम करने के मुकाबले। मेरा मानना है कि इस तरह से काम किया जाए तो अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ, डोमेन इंडस्ट्री टोपोलॉजी है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ यार, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कई जगह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक्स ट्रॉमा टाउ वन और वाई ट्रॉमा टाउ टू दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और एक बार ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं डिस्क्रीट, और इसको मान लेते हैं कोई भी इन जनरल। तो अब एफ डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक्स टू वाई। फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर सभी पॉइंट पे होगा यहाँ पे। हम्म। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। क्यों? सर डिस्क्रीट है तो मतलब प्री इमेज में हर सिंगलटन होगा। बेटा आप लॉजिक तो सही दे रहे हो, लैंग्वेज आपकी गड़बड़ हो रही है। आपने कहा इमेज में हर कोई ओपन सेट है, इमेज में या डोमेन में? सर डोमेन में। हाँ, मतलब टाउ जैसे वन, टाउ टू हम ओपन सेट लेंगे तो फिर टाउ वन ओपन सेट हमें मिलेंगे जैसे बिल्कुल। आप, मैं सिंगलटन। कह तो रहा हूँ आप कंसेप्चुअली सही कह रही हो, आपकी लैंग्वेज गड़बड़ा जा रही है, सॉरी सर। ठीक है। यस सर। क्या बाकी लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहे हैं, या नीतीश सर ने क्या कहा? यस सर। सचिन, यस सर। नहीं क्या समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। बेटा डोमेन में पूरा पावर सेट है टोपोलॉजी टाउ वन में, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो कोई भी ओपन सेट राइट में लीजिए, उसकी प्री इमेज जब लेफ्ट में लेंगे तो वो जो भी आएगा वो तो हमेशा सारे पॉसिबल सबसेट में से ही है। तो अगर आपने डोमेन को डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया, तो फिर राइट साइड में कुछ भी लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई? तो ये ट्रिवियल हुआ फिर, ठीक है ना? तो मैं, अगर पूछा जाए किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, तो क्या बोलेंगे फिर? है भाई,
जब डोमेन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिनोट करे। हाँ, जब डोमेन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो फिर फंक्शन कैसे भी डिफाइन कर लो, कोई टेंशन नहीं, तो गारंटी हो गई फिर। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हो, कौन सा एरो कहाँ पे जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल और दे रहा हूँ। एक्स आपके पास है, सपोज PQRS, और टाउ है, 5x तो है ही, इसके अलावा क्यू PQ और QRS। और F जो मैप है वो H से H में ही है, सेल्फ मैप कहते हैं इसको। और इस तरह से है बच्चों कि ऐसे बना के देता हूँ मैं आपको, वही पॉइंट दोनों तरफ है, तो PQRS ठीक हो गया। PQ पे जा रहा है, QS पे, RQ पे, और SR पे। तो बताइए कंटिन्यूटी के बारे में क्या ख्याल है आपका, एक एक करके सोचिए तो। सर पी पे नहीं होगा। हम्म। सर पी पे नहीं होगा, इसमें पी की इमेज क्यू पे है, और क्यू क्यू का को जब इनवर्स, लेंगे, ठीक, सर तो वो क्यू पी के आर आ मतलब टाउ जाएगा। टू ने। यस सर। ठीक, तो पी पर कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत बढ़िया। क्यू पे होगा सर, क्यू पे होगा, क्योंकि दिख पर रहा है सीधे, क्योंकि और ऐसा वो तो एस लेट टी है। प्री इमेज क्यू सिंगलटन आएगी, क्यू तो टोपोलॉजी में है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। आर, नहीं सर। आर का नहीं होगा सर, कंटिन्यूस यस नहीं होगा सर, आर पे। हाँ वो वही क्यू कहानी जैसा ही हो होगी। जाएगा सर। और एस, एस पे भी नहीं होगा। सर एस पे हो जाएगा, दोनों का एक्स आएगा इनवर्स। यस सर। दो टाउ नेबरहुड मिलेंगे और उनका इनवर्स भी एक्स ही आएगा। हम्म, सर इसको कंटेन करने एस वाला। आर पे एक्स और क्यू आर एस होगा, और इस इन दोनों का इनवर्स एक्स और एक्स ही हो जाएगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। हम्म। नो सर। तो बच्चों देखो ना, मेट्रिक सेंस थोड़ा अलग था, टोपोलॉजिकल सेंस अलग था। मेट्रिक में क्या होता था कि कोई भी पॉइंट है, उसकी ये इमेज है, यहाँ पर आप कोई भी एप्सिलॉन बॉल लीजिए, यहाँ पर एप्सिलॉन बॉल, तो आपको हमेशा एक डेल्टा बॉल मिलेगी जिसकी इमेज इसके अंदर होती थी।
वो दूरी का सेंस था, इसके अंदर होगी, अंदर बाहर मतलब दूरी, क्योंकि कोई चीज बाहर है और अंदर है, डिस्टेंस के हिसाब से चीजें तय होती हैं। वहां ये वाला नोटेशन था कि फॉर एवरी epsilon there exists some delta ball such that the image of that delta ball will be within the epsilon ball, and this is true for every epsilon. मीट्रिक सेंस ये कहता है, और यही सेंस पूरी रियल एनालिसिस में चल रहा होता है, मीट्रिक स्पेस में भी चलता है, टोपोलॉजी में थोड़ा अलग है। टोपोलॉजी में भी आप कह सकते हैं, डेफिनेशन तो मैंने ऐसे लिखाई थी कि पॉइंट की जो इमेज है उधर राइट साइड में, तो टाउ टू या जो भी टोपोलॉजी है राइट साइड में, उस हिसाब से ओपन सेट देखिए, तो आपको लेफ्ट में ओपन सेट ऐसे मिलेंगे जिनकी इमेज राइट के अंदर हो, ऐसे भी कह सकते हैं। और राइट में जो पॉइंट मिल रहा है उसकी आप ओपन सेट ढूंढिए, उनकी प्री इमेजेस लेफ्ट में ओपन होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग मतलब क्वेश्चन ये आया कैसे, ये तो हम प्रूफ करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अगर मैं कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, एक्स्ट्रोमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। And f is a function from x to x such that fx equal to x for every x belongs to x. Is f continuous? तो आप सोचिए, जवाब दीजिए। हर पॉइंट फिक्स है, मतलब हर पॉइंट खुद पे ही जा रहा है। पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले लेते। यस सर, कंटिन्यूस होगा। पी पी पे, क्यू क्यू पे, आर आर पे, एस एस पे जाता। यस सर, कंटिन्यूस होगा। क्यों? सर क्योंकि टाउ जितने भी टाउ नेबरहुड आएंगे पी के लिए, उतने ही उसके प्री इमेज यानी कि पी के लिए भी वही नेबरहुड पे वो नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, ध्यान दीजिए, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, अगर आपने उसमें आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग, एफ इट्स इक्वल टू इट्स, तो फिर वो ठीक है, वो कंटिन्यूअस है। टोपोलॉजी कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक ये छोटी चीज सीखी। दीपक, नीतीश सर, क्लियर हो पाया आप लोगों को? यस सर। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का x r पे जा रहा है, तो x कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर, जो आपने ये क्वेश्चन बताया ना लेफ्ट साइड पे, हाँ, सर ये x इस पे, सॉरी s इस पे कॉन्टिन्यूस है? एस पर यस सर। आ, आप आपके पास मन में जो डाउट है, आप पहले वो बोल लो। सर क्योंकि उस टाइम पे जो समझाया मुझे समझ नहीं आया था, सो आई सेड नो। तो s तो r पे जा रहा है, r की प्री इमेज है s, और सिंगलटन s तो टोपोलॉजी में नहीं है। अच्छा, आर को कंट्रोल करने वाले, आर को, जो एस टी इमेज आर पे गई ना, यस सर। ठीक हो गया। आर को होल्ड करने वाले कौन कौन से नेबरहुड है? टाउ नेबरहुड जिनमें आर है। QRS एंड एक x। एक्स हो गया, और यस एक सर। क्यू आर एस हो गया ना। यस सर। एफ इनवर्स से एक्स क्या आएगा? वो तो एक्स ही आ जाएगा यहाँ। और एफ इनवर्स क्यू आर एस, क्यू की प्री इमेज यस सर, सिंगलटन की। पी क्यू, आर की
एस और एस टी, क्यूटी प्री इमेज है पी पी और आर आर। होगी सर, क्यू। ये पूरा एट्स आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, क्लियर। फिर वो एस हाँ, एक्स आर टोपोलॉजी। को कंटेन करने वाले जितने भी टाउ नेबरहुड हैं उनको देखिए और उनकी प्री इमेज देखिए तो। यस सर, क्लियर सर। ठीक है। चलो फिर ये कंटिन्यूटी की पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई ना। अब हम थोड़ा सा सवाल हो गए, अब हम कंसेप्चुअल उस पे जाएंगे, थोड़ा इन्हीं चीजों को टोपोलॉजी के सेंस में समझेंगे, तो जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करेंगे। आप लोग अगर अभी सवालों को इससे क्वेश्चन से कंसेप्ट समझिए तो मेरे लिए तो इतना ही काफी है पहले तो।